बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो प्यारे नाजरीन, आज हम आप लोगों के साथ खेतों का व्लॉग शेयर करेंगे। तो प्यारे व्यूअर, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा सा खेतों का व्लॉग भी शेयर करूँ। अब मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ, खेतों में पहुँच चुकी हूँ। तो प्यारे व्यूअर, ये हमारे घर के पिछली की तरफ खेत हैं और ये सड़क है। सड़क में क्रॉस करके खेतों में जा रही हूँ। तो प्यारे व्यूअर जी, पिछली तरफ ये कुछ जो मुजारे होते हैं, मुजारे जिसे मज़ारे कहते हैं, वो उनके घर हैं और ये बरसीन के खेत हैं। दोनों तरफ खेत ही खेत हैं माशाल्लाह से, बहुत प्यारे लगते हैं। हर तरफ दोनों तरफ सब्ज़ा सब्ज़ा बहुत प्यारा लगता है। तो प्यारे व्यूअर, ये सीमेंट का इन्होंने ये लगाया हुआ है थमला। ये पता नहीं इन्होंने क्या करना है, मतलब कोई निशानी वगैरह रखी होगी। तो प्यारे व्यूअर जी, अब ये किक्कर का दरख्त है और किक्कर में ये सफ़ेदी फेरी हुई है ताकि नीचे से कीड़े मकोड़े ये किक्कर को ना लगे और किक्कर सही रहे। और इसी तरह ये दूसरी किक्कर है, उसको भी ये इन्होंने करी फेरी हुई है। ये भी बीमारियों से बचाने के लिए और कीड़े मकोड़ों की वबा से बचाने के लिए इसको कली फेर लेते हैं। और आंबों के नीचे तनों को भी मोटे तने जो जड़ों के साथ होते हैं उनको कली ये लगा लेते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये अब मैं बरसीन के खेत में पहुंच चुकी हूँ। बरसीन कटी हुई है और ये देखें, इन्होंने ये बरसीन बड़ी बड़ी थी और साथ जोडल भी था, जो भैंसों का चारा है, बरसीन और जोडल। और इसमें कुछ सरसों के पौधे इन्होंने छोड़े हुए हैं और कुछ काटे हुए हैं। ये देखें सरसों के, ये सरसों का फूल है और ये फूल बने हुए हैं सरसों के और इसकी गंदलें पक चुकी हैं और ये खाने को भी अच्छी लगती हैं। ये गंदलों का साग खाने को भी बहुत अच्छा लगता है। तो प्यारे व्यूअर्स, पहले तो मैं बड़ी खा लेती थी गंदले, अब तो मैं नहीं खाती। तो प्यारे व्यूअर्स, अब चलिए मैं आप लोगों को ये एक गंदल भी तोड़ के दिखाती हूँ जो कि राई के साग की है। इसी तरह इसमें किसान जानबूझकर ही ये बीजते हैं गंदले वगैरह, क्योंकि साग कभी जब ख़त्म हो जाता है खेतों में साग, तो कोई साग की गंदलें छोड़ देते हैं। ये देखें, ये राया का साग है। तो ये देखें, इसको भी ये सरसों का ही फूल निकलेगा, इसमें भी ये सरसों ही बनेगी और सरसों का ही बीज है। और ये बीज से किसान को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये बीज पका भी लेते हैं और ये कुछ इसका तेल भी निकाल लेते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, अब मैं चलिए वापस इधर बाहर की तरफ आती हूँ। और ये देखें, दूसरी तरफ गंदम उगाई हुई है, इधर गंदम के खेत हैं। और अब तो माशाल्लाह से हर तरफ गंदम ही गंदम नज़र आएगी, क्योंकि गंदम की 1-2 महीनों तक ये 2-3 महीनों तक ये कटाई हो जाएगी। आप लोगों को तो पता ही है कि गंदम की कटाई किस महीने में होती है। तो गंदम भी इस दफ़ा बहुत महंगी हो चुकी है। गरीब इंसान के लिए गंदम ख़रीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो ये देखें, बड़े बड़े इन्होंने ये सरसों के पौधे छोड़े हुए हैं और इनमें फूल निकले हुए हैं। और देखें, ये कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं। इन फूलों को तोड़ने से ये फूल ज़ाया हो जाते हैं। मैंने तो ये आप लोगों को दिखाने के लिए ये फूल चंद ही तोड़े हैं। तो इन फूलों में काफ़ी मिकदार में सरसों निकल आती है, क्योंकि एक फूल में काफ़ी बीज सरसों के होते हैं। और साथ ही ये देखें, अब मैं खेत में जा रही हूँ। ये देखें, बरसीन उगाया हुआ है, बरसीन कटा हुआ है। किसान बरसीन, ये जो जिनकी भैंसें वगैरह होती हैं, वो ये घास खरीद लेते हैं किसान से। और ये बरसीन, ये भैंसों का चारा, बरसीन और जोडल, और ये सरसों का साग भी इसमें है। लेकिन ये साग तो इन्होंने छोड़ा हुआ है, सरसों के पौधे इन्होंने छोड़े हुए हैं जानबूझ के। इनके देखें, ये बिल्कुल दरख्तों की तरह बड़े बड़े हो गए हैं। और ये देखें, माशाल्लाह से काफ़ी सारे इन्होंने छोड़े हुए हैं और ये कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये देखें, कितना माशाल्लाह से इससे तेल भी निकलता है सरसों का बीज से, जो कि हमारे बहुत काम आता है। तेल से ही अचार डलता है और अचार डालने की भी मौसम आने वाली है।
क्योंकि आप हर मौसम में अचार डाल सकते हैं। गाजरों का अचार, मिर्चों का अचार और चनों का अचार, जो दिल चाहता है, यानी कि करेलों का अचार तक लोग मतलब हर तरह की सब्जियों का भी अचार बाज़ घरों में बनता है। और ये देखें गंदम की इधर से देखें काफ़ी सारी फसल बड़ी हो चुकी है। अब मैं आपको दूसरी तरफ आगे की तरफ थोड़ा सा लेके जाती हूँ। अब ये खाला है, आगे से खाला है और ऊपर ये बन्नी लगाई हुई है इन्होंने रास्ता क्रॉस करने के लिए। अब ये खाले में पानी रहता है क्योंकि पीछे आमों के बड़े बड़े दरख्त हैं, काफ़ी बड़े बड़े दरख्त हैं, आम बहुत मिकदार में लगते हैं। ये पीछे की तरफ घर है, इन्हीं घरों में ही उधर हमारा पीछे घर है, हमारे भी पीछे खेत है और आगे हमारे घर हैं। अब ये देखें माशाल्लाह से कितने बड़े ये इन्होंने, कितने किसानों ने कितने बड़े बड़े जिनका ये चारा है उन्होंने कितने बड़े बड़े ये पौधे छोड़े हुए हैं सरसों के। ये पौधे भी जानबूझ के छोड़ते हैं, लेकिन बाज़ औरतें साग वगैरह तोड़ लेती हैं जिससे ये फूल ज़ाया हो जाते हैं और उनको काफ़ी नुकसान होता है, लेकिन उनकी जगह और फूल निकल आते हैं। और ये देखें फूल ज़्यादा लगने की वजह से पौधे भी ये सरसों के गिरे हुए हैं। ये देखें ये पौधा भी नीचे गिर गया है, लेकिन अभी तक सब्ज़ा है। देखें माशाल्लाह से कितने फूल लगे हुए हैं इन पौधों में। अब ये बरसीन इन्होंने मतलब एक दफ़ा काटते हैं, फिर दूसरी दफ़ा काटते, 2-3 दफ़ा ये बरसीन काट लेते। 6 महीनों तक ये बरसीन की ये फसल चलती है। भैंसों का ये चारा है, चारा होता है। और ये देखें मैं वापस आ रही हूँ, उधर कुत्ते थे, मैंने आगे जाना था, आपको ये आम के बड़े बड़े दरख्त दिखाने थे, लेकिन मैं अब वापस आ रही हूँ क्योंकि कुत्तों से मुझे बड़ा डर लगता है। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको मैं कुत्तों की कहानी भी किसी दिन सुनाऊंगी। तो प्यारे व्यूअर्स, ये कुत्तों ने भी मुझे एक दफ़ा कुत्ते ने काट लिया था। तो फिर आपको इस टॉपिक पे फिर बात करेंगे। फिर आगे ये मैं आती हूँ, फिर खेतों में इधर आती हूँ और आ चुकी हूँ। और ये देखें इधर गंदम है और इधर देखें ये दूर तक गंदम ही गंदम बीजी हुई है। और ये देखें ये सरसों के पौधे, मैंने सरसों के फूल मेरे हाथ में हैं, मैंने इनको फेंका नहीं है क्योंकि प्यारे लग रहे हैं, इनको फेंकने को मेरा दिल नहीं चाहा। तो ये देखिए ये जैसे ये गंदम बड़ी होती जा रही है और गर्मियों में ये बिल्कुल गंदम आहिस्ता आहिस्ता से तैयार हो जाएगी। तो प्यारे व्यूअर्स, आप लोग दुआ करें कि बारिशें वगैरह जब गंदम तैयार हो तो बारिशें वगैरह ना पड़ें, क्योंकि इस दफ़ा भी गंदम बहुत महंगी 4000 तक पहुंच चुकी है गंदम। और गरीब लोगों के लिए गंदम ख़रीदना भी बहुत मुश्किल है। अल्लाह ताला किसान की मेहनत किसान के पल्ले डाले और गंदम दुआ करें, आप लोग दुआ करें और मैं भी दुआ अल्लाह ताला से सच्चे दिल से करती हूँ कि इस दफ़ा गंदम सस्ती हो जाए और हम लोग मतलब हम सब लोग आसानी से ख़रीद सकें। और पीछे बड़े बड़े ये दरख्त आंबों के लगे हुए हैं और टालियाँ भी लगी हुई हैं, ये खाले के आसपास टालियाँ लगी हुई हैं। और ये देखें ये आप देख सकते हैं पीछे घर हैं और इन्हीं घरों में हमारा घर भी है एक, जो को आपको तो नहीं पता चलेगा, लेकिन ये जो सफ़ेद घर है इसके साथ ही टूटा फूटा घर ये हमारा ही है। क्योंकि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे, तौफीक दे, हम अपना घर बनाएं। तो हर वीडियो में मेरी यही रिक्वेस्ट होती है और आप लोगों से दरख्वास्त होती है कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि व्यूज़ आएँ और मेरा चैनल जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे सब्सक्राइब करें ताकि और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लोगों की मेहरबानी होगी। आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छा आप लोग को व्लॉग दे सकूं।
तो प्यारे व्यूवर्स, मेरे बहुत ख्वाब हैं, बहुत मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों से प्यारे प्यारे व्लॉग्स शेयर करूं और रेसिपीज़ बनाऊं, लेकिन मैं अभी बना नहीं सकती क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मैं जल्दी से आगे बढ़ूं और आप लोगों के लिए कुछ नए से नया लेके आऊं। तो प्यारे व्यूवर्स, आप लोग मेरे जो मेरी बहनें हैं उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सपोर्ट करना है और अगला भी आपने ज़रूर आगे भी देखना है चैनल में। आपको अपने घर यानी कि जिधर हम आए थे अपने किराए के घर में पहले हम रहते थे, वो मैं आपको अपने घर का व्यूज़ देती हूँ। हमारा घर नहीं है लेकिन वो किसी का घर है, उसका व्यूज़ देती हूँ, जहाँ पर हमने 2 साल का अरसा उधर हम रहे हैं और बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा है उधर। ये देखें, इधर हम नए उस घर में आ चुके हैं, यानी कि उस घर में आ चुके हैं जहाँ पर हम 2 साल गुजार के आए थे। तो प्यारे व्यूवर्स, ये देखें, ये घर में हम दाखिल होते हैं और घर में बहुत बड़ा आम का दरख्त था और ये देखें बरामदा भी बहुत बड़ा था हाँ इधर जहाँ हम रहते थे। और ये देखें माशाल्लाह से घर बहुत बड़ा था, एक कमरा 2 मरले का था और ये हमारे पास 2 कमरे थे। उन्होंने हमें जिनकी ये ज़मीन है इर्द गिर्द, जिनकी ये मतलब ज़मीन, वो मेरी सहेली यानी कि मेरी दोस्त थी, वो ज़िम्मेदार थे, उन्होंने ये हमें घर रहने के लिए दिया हुआ था और सामने वॉशरूम है और ये आम का बहुत बड़ा दरख्त है और ये दशहरी का पौधा था जहाँ से हम आम मतलब हम खुद ही सारे आम लेते थे और अपने मतलब रिश्तेदारों में कुछ दे देते थे, लेकिन हमने कभी आमों को इधर उधर कभी नहीं बेचा नहीं था। तो हम ये खाने वाले सौगात करके दे देते थे, पेटियाँ बना के मैं बड़े शौक़ से देती थी। और ये हमारा ये सामने वॉशरूम था और ये आम का बहुत बड़ा दरख्त था, इसमें तकरीबन काफ़ी मिकदार में यानी कि 50-60 के लगभग पेटियाँ इस आम से निकल आती थी, यानी कि इस आम से पेटियाँ हम इस आम से पेटियाँ बना लेते थे। और ये देखें इधर से आम का पौधा उन्होंने खाड़ा हुआ है और ये देखें ये लीमू लगे हुए हैं और ये देखें आपको हम बताते हैं, इधर से हम ये लीमू तोड़ के अचार भी डालते थे क्योंकि लीमू बहुत ज़्यादा लगे होते थे, लेकिन हमने इतने कभी इस्तेमाल नहीं किए थे। कहते हैं कि जब चीज़ ज़्यादा आ जाए तो बंदे को समझ नहीं आती इसको करना क्या है। तो प्यारे व्यूवर्स, ये बाग तो हमारा नहीं था, ये मेरी सहेली का था, ये मेरी सहेली के ही हैं ये सारे बाग और ये नींबू के दरख्त लगे हुए हैं। और ये देखें माशाल्लाह से इनकी फसल बहुत ज़्यादा थी इनकी, और इनके खेत भी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितने इनके खेत हैं। इधर हमने 2 साल 3 साल का अरसा गुजारा, बड़े मज़े के थे, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। और ये देखें ये सारे आमों के दरख्त हैं और ये देखें बड़े बड़े आमों के दरख्त हैं। इनमें सब में से वो जो मेरी दोस्त थी वो मुझे देती थी आम, 2-2 मन के आम हर किसी के, मतलब काला चौंसा, सफ़ेद और दुशहरी और जितनी किस्म के आम होते हैं सारे आम, मतलब वो हमें 2-2 मन के करीब आम हमें देती थी गिफ्ट के तौर पे। और ये हम उस घर में रहते भी थे और वो हमारा बड़ा ख्याल करती थी, बहुत अच्छी मेरी दोस्त थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये देखें खेतों में हम इधर रह रहे थे और ये इधर बरसीन लगा हुआ था, इधर खेतों में भी हम आ जाते थे। बच्चे छोटे छोटे थे उस वक़्त, अब तो माशाल्लाह बच्चे कुछ बड़े हो गए हैं। और ये देखें पिछली तरफ साग उगाया हुआ है, जो इनके नौकर हैं उन्होंने ये साग उगाया हुआ है। और ये साथ साथ कोई ये देखो आम का जो पौधा जल जाता है, यानी कि जो ख़राब सूख जाता है पौधा, उसको खेड़ लेते हैं। ये टोए वगैरह यहाँ से आम के पौधे इन्होंने तोड़े, आम के दरख्त इन्होंने तोड़े हुए हैं। ये देखें सारे ये इनके ही दरख्त हैं और इनके ही बागात हैं। ये टोया भी आम का, जहाँ से इन्होंने आम का दरख्त काट दिया था। और ये देखें आम जब सूख जाता है वो फिर इसको काट देते हैं। ये देखिए ये कटा हुआ आम है, ये घर का, यानी कि ये घर के पिछली साइड की जगह है। और इधर हम रहते थे इन खेतों में, तो हमें खेतों में वैसे मज़ा बड़ा आता था। और ये देखें ये घर ही है सारा, ये देखें माशाल्लाह से कितना बड़ा घर है। और इधर ये गेट लगा हुआ है और ये बरामदा है, बरामदा भी माशाल्लाह बहुत बड़ा था, बरामदा बहुत बड़ा था। ये सारा घर है और ये दरख्त जो दशहरी का दरख्त है आम का, तो इधर ये घर में ही था।
मतलब आम बड़े गिरते थे आम। जब ये सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, सीढ़ियाँ बरामदे में से ऊपर को छत की तरफ जाती हैं, और ये देखिए बरामदा भी बहुत बड़ा था। और ये देखिए अब इन कमरों में हम रहते थे जहाँ अब ताला लगा हुआ है। ये किचन था। अब ये किचन, ये इनके जो मज़ारे हैं वो इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखिए किचन में देखे उन्होंने उनके अपने ये देखिए बर्तन पड़े हुए हैं। किसी ज़माने में मैं भी, और ये टीवी किसी ज़माने में ये हमारा था, लेकिन अब ये इनका है। ये घोंसले जो परिंदों के घर हैं ये इन्होंने रखे हुए हैं। और ये देखिए किचन में बर्तन वगैरह सारे जब वो आते हैं साल, मतलब 2-3 महीनों के बाद आते हैं इसी घर में। फिर 2-3 दिन इधर बरामदे में हमने बड़ा अच्छा वक्त गुजारा। पंखे लगा होता था और हम सारा दिन बरामदे में गर्मियों में बैठे रहते थे। और तो इधर पंखा चल रहा था, बड़ा मजा आता था, ठंडी ठंडी हवा भी बहुत चलती थी। तो इसी के साथ ही आज का व्लॉग खत्म करते हैं। तो प्यारे करके जरूर बताना है कि आपको हमारा ये घर, यानी कि हमारा ये किराए का घर कैसा लगा, और ये खेतों की वीडियो आपको कैसी लगी। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। जब वीडियो को लाइक और शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तब तक के लिए अल्लाह